This is just an unbiased opinion, but I think Shubman Gill will be replaced soon as a test captain. Because जायसवाल को कैप्टनसी मिलने की देर है भाई. जब उनको मिलेगी तो आई एम प्रीटी श्योर कि ही इज गोना लीड द टीम रियली वेल. Prove himself क्योंकि वो माइंडसेट है और उनको क्रिकेट के शुभमन गिल पे एलिगेशंस बहुत हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज उनको जो कैप्टन बनाया गया है वो बहुत हड़बड़ी में बनाया गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट. उनका 35 का एवरेज ओवरऑल है और 25 का एवरेज है आउटसाइड एशिया. अब नीतीश कुमार रेड्डी से मैं मिला था रिसेंटली, नीतीश से, एंड Gossip. अभी नहीं, नॉट गॉसिप, इट्स जस्ट द माइंडसेट व्हिच आई नोटिस्ड इन हिम. हम इंडिया ए के जो गेम्स हो रहे हैं उस बेसिस पे करुण नायर की बात क्यों नहीं कर रहे? करुण नायर की बात भाई सबसे बड़ा कमबैक अब तक का. डियर क्रिकेट प्लीज गिव मी अनदर चांस. मिल जाएगा भाई. 5 नंबर पे बैटिंग करते दिखेगा भाई डबल सेंचुरी मार दी है इंग्लैंड की कंडीशंस में जाके, चाहे कैसे भी. पहली बात तो ट्रांजिशन फेस में जा रही है, ठीक है, आपके बिल्कुल यंग प्लेयर्स हैं, और जब आपके पास एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे तब भी आप हारे हो यार. 4 रन से हारे हो, 2 ड्रॉ हुआ है, तो आप यंग टीम से एक्सपेक्ट तो करोगे नहीं कि भाई वो जीत जाएगी. एक मैच जीतना ही बहुत बड़ी बात होगी. और वो स्टार कल्चर खत्म करने के जो र्यूमर्स आए थे, ऑलमोस्ट देयर भाई. ऑलमोस्ट जो भी कह सकते हो, जिस भी रीजन से वो हुई है रिटायरमेंट्स, एंड ऑफ द डे स्टार कल्चर तो खत्म. IPL 2025 खत्म हुआ तो एक और नया दौर शुरू हो गया, इंडियन टेस्ट क्रिकेट का दौर. ये इंडियन टेस्ट टीम अब जा रही है प्रिपेयर होके नई उम्मीदों के साथ, नए कैप्टन के साथ इंग्लैंड फॉर देयर टूर ऑफ इंग्लैंड. और अब देखना यह है कि विदाउट देयर लेजेंड्स, विदाउट देयर हीरोज रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, ये टीम कैसा परफॉर्म करती है. वंस अगेन वी थैंक विराट कोहली, रोहित शर्मा फॉर देयर इमेंस कंट्रीब्यूशन टू इंडियन टेस्ट क्रिकेट इन ऑल दीज ईयर्स. थोड़ा अजीब लगेगा, निराशा रहेगी दिल में कि यार रोको के बिना हम लोग इंडियन टेस्ट क्रिकेट देखने वाले हैं, बट एज समवन सेड ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड. तो बुरा तो लगने वाला है, बट आज हम प्रीव्यू करेंगे इस इंडियन टेस्ट टीम को बिफोर देयर टूर ऑफ इंग्लैंड. व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम देम, कैसी लगने वाली है ये स्क्वाड, कैसी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम सब बात करेंगे हमारे भाई के साथ, जय और ऋषित. वेलकम बॉयज. बताओ यार कैसी लग रही है इंडियन टेस्ट टीम, क्या होप है? एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जो आपने बोली ना विनम्र की, रोहित और विराट के बिना ये स्क्वाड जा रहा है ना, वो रहाने के बिना भी जा रहा है, वो पुजारा के बिना भी जा रहा है, वो मोहम्मद शामी के बिना भी जा रहा है. तो मेरे बड़ा को माफी रोहित, बाकी सारे प्लेयर्स की ये बात है, मैं वापस माफी मांगना जैसे चाहूँगा. जय भाई ने एडिशन किया, मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा कि रो को की बात करिए. रो तो हमने बहुत सारी सीरीज में नहीं भी देखा है, तो को के बिना बहुत मुश्किल As है. expected, Rishit is back. Rishit But is back. obviously Rishit this is is, back. this is just the fact. This is truth. Why am I not surprised? This is a very rare. You will see Rohit Sharma in a test tour. Right. But फेयर्स एंड क्रेडिट्स वेयर ड्यू. 2021-22 जब इंडिया गई थी इंग्लैंड खेलने के लिए, द बेस्ट बैटर वाज रोहित शर्मा, हैंड्स डाउन. बहुत एलिगेशंस थे, कोई ओवरसीज सेंचुरी नहीं थी टेस्ट क्रिकेट में. ओवल में 127 रन मारे थे 200 प्लस बॉल्स खेल के. उस इनिंग्स को मैं अच्छे से याद कर रहा हूँ मैं, इतनी प्यारी इनिंग्स थी. एंडरसन की बॉलों पे सिर्फ डिफेंस था. 80 बॉल में 20 रन पे खेले थे रोहित शर्मा. आप इमेजिन करो रोहित शर्मा इन टेस्ट क्रिकेट 80 बॉल पे 20 रन, एंड दैट इज व्हाट आई वांटेड इन बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी एज वेल. बट ठीक है, नहीं हुआ. उस टाइम कुछ और था, अब कुछ और है. और लाइक यू जस्ट आस्क कि कैसा लग रहा है ये टीम, आई विल से नॉट एक्सपेक्टिंग मच, बट इट्स अ गुड स्क्वाड. ज्यादा होप्स नहीं है बेसिकली. hopes बिल्कुल नहीं है मेरी. होप्स बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मतलब यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड अगर ये टीम हारती है, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है. डिसअपॉइंटेड तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ. मैं तो मान के चल रहा हूँ कि 3-0 से आप हारोगे. मैं बस ये चाहता हूँ कि दे जस्ट शो सम फाइट होना चाहिए. दे जस्ट शो सम फाइट. दे शो सम प्रॉमिस, दे शो कि ये इंडियन टीम आगे जाके यार कुछ ट्रांजिशन वाली बात होती है. जब भी कोई भी टीम ट्रांजिशन फेज में होती है तो थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स तो आते ही आते हैं. अच्छी बात यह है कि इंडिया के पास इतना तगड़ा टैलेंट पूल है कि आपको कभी भी बहुत बड़ा ट्रांजिशन देखने को नहीं मिलेगा, जैसे श्रीलंका के साथ हो गया था. वो चीज़ कभी देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज हमारा डोमेस्टिक सर्किट, हमारा पूल इतना तगड़ा है कि हमारे पास हर प्लेयर के 2 से 3 से 4 रिप्लेसमेंट भी हैं. तो वो बड़ी अच्छी बात है. और हर साल नया प्लेयर आ जाता है कोई ना कोई, जो लगता है कि भाई इसको भी क्यों नहीं खिला रहे. तो वो बहुत अच्छी चीज़ है. और रोहित शर्मा वाली जो ऋषित बात बोल रहा था, वो सीजन अलग था भाई, वो सीरीज अलग थी. 8 इनिंग्स में 52 की एवरेज, 50 प्लस की एवरेज रोहित शर्मा की. मैं तो भाई देखे अरसा हो गया. बेसिकली रन भी ना जैसे कभी होते हैं कि रन आपके बन रहे हैं, वो रन प्रिसाइसली बहुत कैलकुलेटिव बन रहे थे. बिकॉज आपको एक टॉप ऑर्डर बैटर से एक्सपेक्टेशंस होती है कि इंग्लैंड की ड्यूक्स बॉल को अगर वो पहले 10 से 15 ओवर खेल रहा है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 10 से 15 ओवर में वो बॉल बहुत ज़्यादा हिलती है. एंड आपके सामने जेम्स एंडरसन है, स्टुअर्ट ब्रॉड हैं, क्रिस वोक्स हैं,
उनके सामने ये चीज़ को फेस करना, रोहित शर्मा की मैं दाद देता हूँ, वो वाला टूर तो बहुत ही कमाल का बहुत था। कमाल का था। 2 लास्ट टूर्स की अगर बात करें, वो हो गया 2021-22 वाला जिसमें ड्रॉ हुआ था, 5 मैच की टेस्ट सीरीज थी। उससे पहले 2018 जिसमें इंडिया हारी थी 4-1। दोनों की अगर हम बात करें तो गोइंग फॉरवर्ड मतलब विन तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो चीज़ है। वही बात है ना, तो पहली बात तो ट्रांजिशन फेस में जा रही है, ठीक है, आपके बिल्कुल यंग प्लेयर्स हैं, और जब आपके पास एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे तब भी आप हारे हो यार, 4 रन से हारे हो, 2 ड्रॉ हुआ है, तो आप यंग टीम से एक्सपेक्ट तो करोगे नहीं कि भाई वो जीत जाएगी। एक मैच जीतना ही बहुत बड़ी बात होगी वहाँ पे। विन नहीं होगा, लर्न होगा वहाँ पे। हाँ, वहाँ पे लर्न ही है, एक्चुअली लर्न ही है। तो आपको क्या ये लग रहा है कि अगर यहाँ पे लर्न ही होना है कि क्या गौतम गंभीर के लिए मतलब ये सैकिंग वाली चीज़ हो जाएगी? अरे यहाँ नहीं, हारे सैकिंग से तो बच गए ना, अभी तो बच गए। चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए। चैंपियंस ट्रॉफी तो जीत गए। 2027 से वर्ल्ड कप तो नहीं जा रहे गौतम गंभीर कहीं पे। 27 और तक इतने मेजर मेजर चेंजेस करवाए हैं यार टीम हाँ, के अंदर, obviously। कल्चरली हर चीज़ से। Right। और वो स्टार कल्चर खत्म करने के जो र्यूमर्स आए थे, ऑलमोस्ट देयर भाई। ऑलमोस्ट जो भी कह सकते हो, जिस भी रीजन से वो हुई है रिटायरमेंट्स, एंड ऑफ द डे स्टार कल्चर तो खत्म हो बट टीम स्ट्रक्चर की बात टीम करें। स्ट्रक्चर इज लुकिंग गुड। आई Good, विल से इट्स मैं प्लेइंग 11 अभी बैठे बैठे बना सकता हूँ, वो प्लेइंग 11 आपको दिख भी जाएगी खेलते हुए। केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, देन 3 नंबर पे साई सुदर्शन आपको डेब्यू करते दिखेंगे, देन ऑब्वियसली एट नंबर 4 शुभमन गिल विद एमआरएफ बैट, 5 पे आप करुण नायर को देखोगे, 6 पे ऋषभ पंत को, 7 पे जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, देन ऑब्वियसली और 3 पेसर्स है आपके पास, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप या फिर बुमराह में से कोई भी ले सकते हो आप। तो आपके पास 3 तो मेन पेसर्स हो गए, एक नीतीश कुमार रेड्डी ऐसा ऑलराउंडर हो गया, और एक जडेजा, तो आपके पास 5 बॉलिंग ऑप्शंस हो रहे हैं। भाई हमने ये बात तो कर दी कि यार ये टीम शायद ही मतलब मुश्किल ही है जीतना, बट अगर जीत जाती है तो मतलब बहुत क्या अच्छी है बात भाई? होगी, क्या मतलब बहुत बड़ी बात सीरीज तो नहीं जीतने वाले, देखो मैं ऑनेस्टली सीरीज तो नहीं होगा, जीतने वाले। एक मैच जीतना भी बहुत बड़ी बात है। एंड आई विल से यार मेरे को लगता है कि एक शायद, मैच इतनी कम उम्मीद है मैनचेस्टर में एक शायद से एक मैच जीत सकते हैं, और भाई इतनी कम उम्मीदें नहीं है यार, मतलब वो वहाँ पे लॉजिक। जो रूट इज इन हिज प्राइम फॉर्म, भाई ऑब्वियसली वो हमारे क्या आदमी है वो? हमारे बुमराह भी प्राइम फॉर्म में हैं, नो वो वाली बात नहीं, बट जो रूट इन इंग्लैंड इज अ डिफरेंट बैटर। अगर हम बात करें उस चीज़ की भी कि टीम स्ट्रक्चर की, चलो बात कर रहे हैं कैप्टनसी की स्पेसिफिकली, 1 to 10 की स्केल पर शुभमन गिल एज कैप्टन, व्हाट वुड यू रेट? वेरी वेरी ब्लंटली अगर देखा जाए तो। यार एज अ कैप्टन अच्छी, What are you बहुत expecting? सबने अच्छी बातें बोली है शुभमन गिल के बारे में, चाहे कोई भी, चाहे अंडर 19 में कोई उसके कोच रहे हों, या फिर अभी भी बात करो, इवन हमारी जब सिद्धार्थ कौल के साथ हमारी जब डिस्कशंस हो रही थी, तब भी उन्होंने भी ये बात बोली थी कि उसके बंदे के पास दिमाग है वो कैप्टनसी वाला, और जीटी के भी अंदर भी हमने देखा है कि किस तरह से लीड कर रहे हैं, पोटेंशियल है, बट एट दिस लेवल विद दिस मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नॉट हैविंग द ओजीज अराउंड एंड गाइडिंग यू देयर, वो एक चीज़ देखनी होगी। और केएल राहुल और रविंद्र जडेजा का रोल वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, प्लस आई वुड से शार्दुल ठाकुर का भी, क्योंकि उनके पास भी इंग्लैंड में खेलने का एक्सपीरियंस अच्छा खासा है। तो रविंद्र जडेजा वहाँ पे होंगे, केएल राहुल होंगे, और अश्विन ने बड़ी अच्छी बात बोली थी ना उनके चैनल पे कि यार कैप्टनसी मिल रही है अगर टेस्ट में, तो व्हाई नॉट रविंद्र जडेजा, ही इज बीन वन ऑफ द सीनियर प्लेयर्स। और जस्ट बिकॉज एक आईपीएल का सीजन वो खराब गया था, वो कैप्टनसी पॉइंट ऑफ व्यू से खराब रहा था, डजंट मीन कि ही कैन नॉट लीड द टीम। बट और पॉडकास्ट में रविंद्र जडेजा के साथ पॉडकास्ट हुआ था रविचंद्रन अश्विन का, तो उन्होंने कहा यार सब कुछ ले लिया है, जडेजा सब कुछ मिल गया है। बनाना कैप्टन वाज गोइंग बैकवर्ड्स। मुझे भी ये लग रहा है हाँ, कि अब कहीं ना नहीं कहीं बनाना, अब obviously youngster बात है। देखना चाहेंगे ना वो कि Obviously। यंग कैप्टन जो और लॉन्ग टाइम के लिए Chad, खेले। I just want to tell you that we have found Mr. Fix-It, and it was Ravindra Jadeja who wanted captain. It was not Virat Kohli. But let's be अगर आप मेरे से, जैसे मैं आपको बोलूँ कि जय भाई बोल रहे थे, मुझे लगता है कि this is just an unbiased opinion, but I think Shubman Gill will be replaced soon as a test captain. Because Rishabh Pant, one of the best batters in the Indian squad currently, Going to be the he's vice captain. And then secondly यशस्वी जायसवाल जैसे स्टेप अप कर रहे हैं, then again अगर श्रेयस अय्यर का एक और अच्छा रणजी सीजन जाता है, आप उन्हें टेस्ट स्क्वाड में देखोगे, माइट बी ही कैन बी द कैप्टन। यशस्वी जायसवाल की भी हम बात करें, वैसे इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड तो वो तो अलग है, बट लास्ट सीजन भाई प्लेयर ऑफ द सीरीज थे जब इंग्लैंड आई थी भाई, तो यशस्वी जायसवाल की प्लेयर टू वॉच। यार पहले जब विराट कोहली जब कैप्टनसी कर रहे थे ना, तो वहाँ पे वो डिफरेंस दिखता था कि वो विराट कोहली की लीग ही अलग है। आप आसपास कौन देख रहे हो, कोई और उस लीग का प्लेयर देख रहे हो, कोई कैप्टन देख रहे हो जो एग्रेसिवली ऐसी टीम लीड कर सकता है। इस वक्त पे शुभमन गिल की लीग के बड़े सारे प्लेयर्स हैं जहाँ पे आप कंपैरिजन कर सकते हो माइंडसेट का और लीडरशिप स्किल्स का, चाहे आप श्रेयस अय्यर की बात करो, ऋषभ पंत की बात करो, यशस्वी जायसवाल को कैप्टनसी मिलने की देर है भाई, जब उनको मिलेगी तो आई एम प्रीटी श्योर कि ही इज गोना लीड द टीम रियली वेल, क्योंकि वो माइंडसेट है और उनको क्रिकेट की अंडरस्टैंडिंग है। वो जब ऑस्ट्रेलिया में जाके स्टार को बोल सकते हैं इट्स कमिंग टू स्लो, और वहाँ 170 50 150 रन बना सकता है बंदा, 100 वही चीज़ आप शुभमन गिल से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो बोलें किसी को इट्स कमिंग टू स्लो?
Is it? That is a question. मजा नहीं आएगा। That is a question of जो बात that is a question of आवाज की aggression. बात नहीं करनी भाई है। आई हाँ, डोंट नहीं, हम नहीं केयर बोल आई रहे। डोंट केयर कि जायसवाल ने वो चीज बोली और उसके अगली बॉल पे वो आउट हो गया। मिचेल स्टार्क को ऑस्ट्रेलिया में ये चीज Audacity. बोलना। इट्स जस्ट Audacity. शोज हाउ मच हंगर ही हैज। विराट कोहली must be proud. अभी वार्म अप मैचेस में जो इंग्लैंड के अगेंस्ट वो खेल रहे हैं, ऑब्वियसली बॉलिंग इतनी अच्छी लेवल की नहीं है वार्म अप मैचेस की इंडिया इंग्लैंड ए की, बट स्टिल ही इज स्ट्राइकिंग एट 100+। जिससे शो भाई कि वो बस आया है रन बनाने के लिए। एंड बात पता है क्या है, उसके बारे में आप जिससे भी पूछोगे ना, या अगर हम खुद भी मैच देख रहे हैं, हमें आंखों में दिखता है जायसवाल की कि उसकी आंखों में ना रन्स की भूख है, बहुत भूख है। Hunger कि है बस वो। मुझे अपने आप को प्रूव करना है। एंड Wicket नहीं देनी। मूविंग फॉरवर्ड ही विल बी इन द लेजेंड्स कैटेगरी, मैं मान के चल रहा हूँ। दिस इज माय जस्ट अनबायस्ड ओपिनियन। बिल्कुल, लाइक सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट यशस्वी जायसवाल की हमने बात करी ली, तो गोइंग फॉरवर्ड देयर आर की प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर। देयर आई वांटेड टू टॉक यशस्वी जायसवाल, आई थिंक टॉप्स द लिस्ट। Yeah, की प्लेयर टू वॉच आउट फॉर इन दिस टूर। और कौन से प्लेयर? शुभमन गिल एज अ कैप्टन एंड एज अ बैटर एज वेल। शुभमन गिल पे एलिगेशंस बहुत हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज उनको जो कैप्टन बनाया गया है वो बहुत हड़बड़ी में बनाया गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उनका 35 का एवरेज ओवरऑल है और 25 का एवरेज है आउटसाइड एशिया। 4 साल से 40+ स्कोर्स नहीं आए हैं शुभमन गिल के ओवरसीज कंट्री में। 91 रन आए थे गाबा में, उसके बाद से कोई 40 से ऊपर रन नहीं बना पाए हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में वो ठीक लग रहे थे, बट फिर भी 40 से प्लस नहीं कर पाए। देखा जाए तो एक तरीके से शुभमन गिल के साथ लाइक गोइंग विद हिम एज कैप्टन इज काइंड ऑफ लाइक अ ट्रायल एंड एरर वाला प्लान। शुभमन गिल पे प्रेशर मैं बताता हूँ बहुत ज़्यादा। Pressure एक बहुत तो होगा। एज अ प्लेयर आपका एवरेज खराब है ओवरसीज में, कैप्टन Captaincy. है। नंबर 4 का प्रेशर है, MRF बैट की लेगेसी का प्रेशर है। भाई लार्जर देन लाइफ ऑलरेडी उस बंदे को बना दिया बना दिया है। सुपरस्टार वाला यार, स्टेटस superstar। जो दे दिया। तो 4 इतने बड़ा प्रेशर लेके जा रहा है वो बंदा, या तो भाई उसके साथ बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि वो अगले साल खेलना ही छोड़ दे। कि भाई मेरे को सिर्फ T20 और ODI खिलाओ, बस 2 फॉर्मेट खेलूंगा मैं नहीं खेल सकता टेस्ट। तो की प्लेयर्स की हम बात ही कर रहे थे, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, KL राहुल, डू यू थिंक? आई डोंट थिंक सो केएल राहुल, आई विल से नीतीश कुमार रेड्डी, नीतीश कुमार रेड्डी, बिग प्लेयर टू And वॉच साई आउट सुदर्शन। इन बोथ वेज। आई विल टेल यू, अब नीतीश कुमार रेड्डी से मैं मिला था रिसेंटली, नीतीश से, एंड Gossip. अभी नहीं, नॉट गॉसिप, इट्स जस्ट द माइंडसेट व्हिच आई नोटिस्ड इन हिम। आई आस्क्ड हिम कि क्या सीन है अभी, क्या, एंड ही वाज लाइक कि अभी बस मैच खेलना, लास्ट KKR वर्सेस SRH का मैच है दिल्ली में, तो आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू मीट हिम। तो ही वाज सो फोकस्ड कि भाई अब इंग्लैंड में जाके बस अच्छा परफॉर्म करना है, एंड जितनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना उसको 100% लेके आना है। जितना परफॉर्मेंस हो पाए, जितना टीम को कंट्रीब्यूट कर पाऊँ मैं करूँगा। आई एम वेरी फोकस्ड अबाउट इट, एंड ही इज़ क्वाइट फिट। बॉलिंग भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि शायद उनको मिलेगी। एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूँ ना आपको, बैटिंग से तो उनकी बॉलिंग का भी बहुत वो पड़ेगा। right. IPL में देखा नहीं, लास्ट मैचेस में जो उनको ओवर्स मिले थे, ही वाज क्वाइट गुड, एंड डेल स्टेन ने भी ट्वीट किया था कि भाई आपके पास नीतीश रेड्डी है, बॉल डलवाओ। तो मैं देखना चाहूँगा क्योंकि वो स्विंग बहुत अच्छी है उनकी, हाँ। तो वहाँ पर स्विंग बॉलिंग अगर अच्छी मिल जाएगी भाई, तो मेरे को लगता है मजा एक आधा आ विकेट जाएंगे भी ले लो आप, बढ़िया। उसके साथ साई सुदर्शन को भी आप ले लो, उनको भी की प्लेयर मानोगे तो सही। आएगा। यार ऐसे सारे की सारे प्लेयर्स key Players सारे player हो हो गए। जाएंगे, पर साई सुदर्शन को आप की प्लेयर इसलिए नहीं मानोगे कि ऑब्वियसली ही इज अ डेब्यूटेंट। मतलब इंग्लैंड में डेब्यू करने वाले प्लेयर को बोलूंगा कि भाई तो मतलब बच्चा की तो बिल्कुल बकरा ही बना दिया आपने उसे, बिल्कुल भेज दिया जाओ शेर के सामने खेलो। उसको बस बंदे को एक्सपोजर दो इस सीजन में, और तो कुछ key मत player सोचो नहीं है, इस की प्लेयर series में। ऑब्वियसली जायसवाल, शुभमन गिल एंड नीतीश कुमार रेड्डी, एंड बॉलिंग से आप ऑब्वियसली एक्सपेक्ट करते हो सिराज, बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह mainly। अर्शदीप सिंह से मेनली है मेरे को। अर्शदीप सिंह से भाई लाल बॉल के साथ वो क्या करते हैं वो देखना चाहता हूँ। कमाल कर वेरी देंगे। एक्साइटेड। इवन अजीत अगरकर ने ये चीज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेंशन करी थी दैट ही हैज सम काउंटी एक्सपीरियंस एंड दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग हिम। Right. एंड मैं देखना चाह रहा हूँ कि वो कैसे बॉल को उनकी आउटस्विंग बहुत अच्छी है, तो वो कैसे बेन डकेट को क्रैम करने की कोशिश करेंगे आउटसाइड ऑफ, या फिर बेन स्टोक्स को कैसे करेंगे, दैट विल बी द की टू वॉच आउट फॉर। तो ये मतलब मेनली अगर बॉलिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड टू वॉच आउट फॉर इज अर्शदीप सिंह। अर्शदीप, बुमराह तो चलो वो तो जसप्रीत अलग बुमराह कैटेगरी is हो गई, unsaid. वो अलग Yeah, कैटेगरी हो गई। हाँ। प्रसिद्ध कृष्णा, वो Exactly, जिस प्रसिद्ध फॉर्म में है ना और जो कॉन्फिडेंस के साथ जाएगा वो बंदा, मेरे को लगता है कि मौका प्रसिद्ध कृष्णा को मिलेगा नहीं, मुझे लग रहा है, क्योंकि आप 3 पेसर्स को खिलाओगे, दैट इज बुमराह, सिराज एंड अर्शदीप। जिस मैच में बुमराह नहीं खेलेंगे उस मैच में प्रसिद्ध कृष्णा को वही खेलते हुए एग्जैक्टली जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हुआ था कि वो 5th मैच में नहीं थे, तो इस तरीके से प्रसिद्ध फर्स्ट कृष्णा को प्रेफरेंस लाया मैं तो गया। अर्शदीप को ही दूंगा भाई, एक लेफ्ट आर्मर पेसर तो आपकी टीम में बट हो। आई बड़ी ऑल्सो बात है। फील कहीं ना कहीं कि अगर प्रसिद्ध कृष्णा को मौका दिया तो वो जेन्युइनली स्ट्राइक कर सकते हैं। He भाई can कंडीशंस strike. ही वो है ना, Conditions. फास्ट बॉलिंग फेवरेबल कंडीशंस इजराइल करेंगे बाउंस, क्रिस वोक्स वाली बाउंस है उनके पास, Exactly. थोड़ा सा टॉल है, थोड़ा सा वो है, सही बात है। और जसप्रीत बुमराह की वजह से अब बात कर ही रहे हैं, तो फिर वो वाली बात है ना कि 5 मैच खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे, बट अगेन कंडीशंस अलग है और ठंड रहती है तो आप थोड़ा सा बच सकते हो, रिकवरी जल्दी होती है बॉडी की, वो वाली बात नहीं होती है जय नहीं भाई। उल्टा, मतलब आप एक तरह से एग्जॉस्ट कम होते हो मैच खेलते हुए।
थक कम ज्यादा है। ओवरकास्ट कंडीशंस है बेसिकली, वो तो मजा भी आता है आप बॉलिंग थकते करने नहीं, में, exhaust नहीं एक तो होते, तो बिल्कुल उस चीज़ की वजह से। ड्यूक्स बॉल जब हाथ में आती है किसी बॉलर की ना, ऐसा लगता है कि बस लहराते रहो इसको, हाँ, बस। लहराते रहो। भाई हम लोग की प्लेयर्स की बात तो कर रहे थे पर हमने एक ये key चीज player। तो हाँ बताइए कौन सी ऋषभ पंत, व्हाट डू यू गाइस थिंक? ऋषभ पंत को की प्लेयर नहीं मानता मैं। ऋषभ पंत तो मुझे लगता है कि एक प्रूवन प्लेयर है। ट्रस्ट हाँ वो है, ही इज अ प्रूवन मतलब प्लेयर, की प्लेयर तो होंगे प्लेयर ही ऑब्वियसली, मतलब he will अभी be- जिस तरह का कॉन्फिडेंस लेके जा रहे होंगे वो वो Do you सेंचुरी think, मारने मतलब के बाद आईपीएल का एक ही एक्सपीरियंस वो सेंचुरी मारी है मारने जब के भाई बाद। उन्होंने बस अरे कोई भाई वो confidence गुलाटी नहीं मार है। के जा रहे हैं सेंचुरी मार के, होप तो है ना Still यार, यार, होप तो दी ना मैं चलो लोग ऐसा कभी नहीं है ना। मैं बोल नहीं रहा कि उन्हें रूल आउट कर रहा हूँ। उन्होंने जब लास्ट टेस्ट मैच खेला था सिडनी में 75 रन उन्होंने मारे थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में लास्ट मैच में, वो भी सेकंड इनिंग्स में, तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस तो हो गई। एंड इंडिया का इस डेकेड में 5 साल के डेकेड में भी मैं बात करूंगा, बेस्ट बैटर रहा है वो, चाहे वो 1.5 साल के लिए बाहर था फिर भी वो नंबर 3 पे खड़ा हुआ है आपके सबसे ज्यादा रन के बाद। Second पे कौन? विराट, रोहित के बाद कौन पंत। है? पंत रोहित भाई शर्मा ही साहब। है। रोहित शर्मा है। ऋषित आ गई, स्माइल आई गई तुम्हारी शक्ल पर, आई गई बात। भाई रोहित शर्मा एक ऐसा प्लेयर है जिसके 2 बार करियर स्टार्ट हुए हैं। उन्होंने डेब्यू करा 2011 में टेस्ट में, बट उनका करियर 2019 के बाद से स्टार्ट हुआ है। सिमिलरली उन्होंने 2008 में डेब्यू करा था ओडीआई में, 2013 से उनका डेब्यू फिर से माना गया ओडीआई में भी, क्योंकि वो ओपनिंग करने आए थे। तो ठीक है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन किसके हैं? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा के। बट जो ऋषित के मुंह से ये सुनते बहुत रोहित अच्छा शर्मा लग का रहा है। प्राइम है वो हम विराट कोहली का एवरेज ईयर मानते हैं। विराट कोहली के लास्ट 5 साल से रन नहीं आए हैं, बट स्टिल ही इज एट द सेकंड एंड सिर्फ 150 रन पीछे है विराट आई कोहली। एग्री, वो कोई दिक्कत नहीं है। पीक विराट पगलू बिहेवियर। वो तो ठीक है, बट ये ऋषित बिल्कुल वैसा वाला चीज कि लड़ाई करवाना चाह रहा है दो फैन बेसिस दिस की। इज भाई जो But it's a- फैक्ट है, जो it's a हम fact. रोहित शर्मा का प्राइम ईयर मानते हैं, उनके प्राइम ईयर्स मानते हैं हम, वो विराट कोहली का एवरेज ईयर मानते हैं। इट्स अ प्रूवन फैक्ट। अगर आप रोहित शर्मा के मान रहे हो कि उन्होंने 5 साल में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, विराट कोहली ने 5 साल से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया, 150-200 रन का फर्क है दोनों हम players फिर से रोहित वर्सेस विराट करने लगे वही वाली यार। बात हो गई है। बट एक चीज बताऊं, अगर हम की प्लेयर्स की बात कर रहे थे, चलो हमने ऋषभ पंत की शुभमन गिल की यशस्वी जायसवाल की, हम इंडिया ए के जो गेम्स हो रहे हैं उस बेसिस पे करुण नायर की बात क्यों नहीं कर रहे? Exactly. करुण नायर की बात भाई सबसे बड़ा कमबैक अब तक सबसे का। बड़ा। डियर क्रिकेट प्लीज गिव मी अनदर चांस। And another मिल जाएगा chance भाई। मिलेगा। 5 नंबर पे बैटिंग करते दिखेंगे भाई डबल सेंचुरी मार दी है इंग्लैंड की कंडीशंस में जाके, चाहे कैसा भी बॉलिंग अटैक हो। तो भाई डबल सेंचुरी मारना आसान नहीं होता है, और नर्वस 90s में तो 2 प्लेयर शिकार हो गए जो खेल रहे थे ऑलरेडी इंडिया के इस लिए। तरीके से देखा सरफराज जाए तो खान हो सबसे गए। बड़े की प्लेयर तो ये नहीं है जिस तरीके से मार भाई के गए। 11 के 11 सबसे प्लेयर बड़े हो गए तो- आपके। की प्लेयर नहीं हुए, वो प्लेयर टू वॉच आउट फॉर हो गए कि हाँ यू आर एक्साइटेड टू वॉच हिम, बिकॉज वो इतने बड़े गैप के बाद आ रहा है, और वो ट्रिपल सेंचुरी मार के गया था बंदा। भाई सच्ची 2016 की बात है ना, वो ट्रिपल हाँ सेंचुरी 2016 ऑलमोस्ट 10 साल हो जाएंगे एक तरह से आप कह सकते हो, मतलब 9 साल कह लो या डेकेड के बाद भाई कम इंग्लैंड पसंद है करुण नायर को। इंग्लैंड पसंद है। इंग्लैंड तो पसंद है। पसंद है। और पर टेस्ट की बात करें तो उनका लास्ट मैच कब था? 2019 में था आई थिंक, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट की बात है, पर उसमें भी काफ़ी मतलब टाइम हो गया, 6 साल हो गए। बट टॉकिंग अबाउट करुण नायर, ऑब्वियसली डेफिनेटली अ कमबैक। ध्रुव जुरैल ऑल्सो, ध्रुव जुरैल इज अ बैकअप प्लेयर Backup player है। ऋषभ पंत। अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपनी वर्थ प्रूफ कर दी है बिफोर ऋषभ पंत अराइव्ड इन इंग्लैंड, और उन्होंने दिखा दिया कि भाई वो कंडीशंस में वो बंदा खेल सकता है, एंड ये बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट दिया अपनी तरफ से, और कॉन्फिडेंस सेलेक्टर्स पे भी होगा। ध्रुव जुरैल ने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के वार्म अप मैच में 92 रन मारे थे, बट जब मैच खेलने का मौका मिला था 2 मैच में उन्होंने नहीं करी थी बैटिंग। तो अभी जब तक ऋषभ पंत है तो मेरे को लगता है हाँ, कि obviously. वो ऐसा ना हो यार, मतलब टैलेंट खराब ना हो जाए, मुझे ये डर भी लगता यार है ध्रुव जुरैल बैकअप के तो साथ। आपको बिल्ड करने पड़ते हैं ना, बैकअप को पता होता है कि मैं बैकअप हूँ उस बेसिस ऑनेस्टली। मुझे नहीं पता उस बेसिस पे मतलब आपको लग रहा है कि ध्रुव जुरैल काइंड ऑफ साइडलाइन रहेंगे या फिर ऑब्वियसली है, यार, मतलब आप it's a 15 fact. लोग, आप 11 लोगों की टीम में 15 लोग नहीं खिला सकते ना। और ध्रुव जुरैल की बात कर ली तो हाँ मतलब सरफराज खान, अच्छा सरफराज खान के बारे में भी बात करेंगे भाई। सरफराज खान तो टीम इनका में नहीं है। इनका तो मतलब कुछ तो इनके बारे में भी थोड़ा भाई से 10 किलो कम किया भाई ने। भाई भाई को ही निकाल दिया। ऋषित इज नॉट हेजिटेटिंग यार। भाई को ही निकाल दिया टीम। ऋषित हेजिटेट करो भाई। स्पीचलेस हूँ मैं थोड़ा सा, इस बात पे तो हम लिटरली स्पीचलेस हो रखे हैं। स्पीचलेस क्या भाई, मतलब he literally worked his ass off, he literally भाई उसने इतनी मेहनत करी, मतलब विजुअली समझ में आ रहा है कि बंदा कितना कम किया वो है। लेजिट मेहनत करके आया है। उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ 150 रन मारे हैं, उस बंदे को तुमने निकाल दिया। मतलब उसने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में एक मैच नहीं खेला था भाई वो किस मतलब बेसिस पे निकाला है उसे? बुरा शायद लग स्लिक रहा कर है रहा था शायद से। बहुत। भाई मतलब आई रियली फील सैड, वी आर लाफिंग बट आई रियली फील सैड नहीं, फॉर मैं नहीं दिस। लाफ नहीं, नहीं I मैं नहीं agree. लाफ कर रहा, क्या बात कर, मैं नहीं लाफ बिल्कुल नहीं, नहीं हंस अरे रहा मैं। लाफिंग वो अलग चीज़ है, सिचुएशन यार, जोक्स अपार्ट, बट यार सरफराज खान प्रूवन प्लेयर है यार डोमेस्टिक सर्किट में, रेड बॉल क्रिकेट में। अगर आपके पास कोई अच्छा प्लेयर है जो कल को चेतेश्वर पुजारा, जिंके रहाणे जैसे लेगेसी क्रिएट भी कर सकता है, पोटेंशियल होल्ड कर सकता है या कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, दैट इज सरफराज खान फॉर यू। राइट। क्योंकि अब जो
ओवरऑल सिनेरियोज बन रहे हैं, आप 2 डायमेंशनल प्लेयर तो देखते हो फॉर्मेट वाइज भी, कोई भी कि ओडीआई भी खेले और टेस्ट भी खेले, लंबा फॉर्मेट जो खेल सकता है वो टेस्ट को भी आप दे सकते हो और ओडीआई को भी दे सकते हो। बट टेस्ट क्रिकेट, प्योर टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स बड़े कम दिखते हैं एंड उतनी वैल्यू देने वाले भी। एंड अभी आरसीबी जैसे जीती है, विराट कोहली ने भी ये स्टेटमेंट दी थी कि इफ़ यू वांट टू अर्न द रिस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड क्रिकेटर्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, तो टेस्ट क्रिकेट में अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो आपको वो लोग उस नज़र से देखेंगे, उस इज्जत के साथ देखेंगे। Guys, मैंने तो एक जगह पे ये पढ़ा भी था कि नंबर 4 के जो प्लेयर्स डिसाइड हो रहे थे कि विराट कोहली को कौन ओवरटेक नहीं और रिप्लेस कर सकता है एट नंबर 4 इन टेस्ट क्रिकेट, तो सरफराज खान का नाम भी वन ऑफ द प्लेयर्स में था वहाँ पे। यार बात कि पता है number क्या 4 होती है, पे। हम ये बोलते तो हैं कि इसको लेना चाहिए था, बट किसकी जगह लेना चाहिए था? 18 लोगों की स्क्वाड जा रही है, उसमें हम अगर सरफराज खान को फिट नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे नाम बताओ किसकी जगह हाँ, मतलब अभी वो वाली बात है ना कि जो नाम हम सब ले रहे थे कि प्लेयर कौन है, सारे के प्लेयर्स लग रहे हैं, हाँ। तो वो चीज़ है ही। किसी है ही। क्या केएल राहुल की जगह वो आ सकते थे? नहीं। क्या वो साई सुदर्शन की जगह आ सकते थे? मेरे को लगता है नहीं। क्या वो करुणा की जगह आ सकते थे? आई डोंट थिंक सो। नीतीश कुमार नहीं। यार उसकी अपनी जगह है But यार। रणजी ट्रॉफी 2024 जैसे किसने- लास्ट यार सीजन, आप 19 लोगों को नहीं लेके जा सकते ना, आप खिलाओगे आई 11 अग्री, लोग ना। आई अग्री, बट जिस तरीके से लास्ट सीजन खेला था सरफराज खान ने, रणजी ट्रॉफी 2024 की बात करें, आई मीन डिजर्व तो बिल्कुल। ही हैव टू वेट अगेन दैट कि कोई और प्लेयर निकले तो ये आए अंदर। आए। करुणा यार की फॉर्म खराब हुए तो फिर वो वापस आए, ऐसे ही मेरे को लग रहा है भाई मुशीर खान भी जल्दी डेब्यू कर जाएगा वो सरफराज से पहले। डेब्यू तो कर चुके हैं वैसे सरफराज खान, बट फिर भी नहीं सर, मतलब डेब्यू एज इन आगे वापस मैचेस खेलने और वो सब में But debut all हो जाएगा eyes, उससे would you think like it's right to say all eyes would be on Karun Nair right now? Because all कह eyes तो रहे हैं लोग। would be on जसप्रीत बुमराह। अगर इस जसप्रीत सीरीज की बात करते हैं, he the matches he is playing completely dependent on him। आई थिंक जसप्रीत बुमराह बेसिकली वो अनसेड ही है, बस एक चीज ना, अनसेड ही है। और चीज़ है। वही भाई जहाँ पे हम विराट, रोहित, अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा की बात करते थे, अब इस समय स्क्वाड में सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर आपके बुमराह ही है। और वही उस पे ही कंधे हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी। यार लॉर्ड शार्दुल को कैसे भूल रहे हो? अरे शार्दुल ठाकुर ना एक क्या बोलूं, मतलब मैं सजेस्ट करना चाहूँ वो तुरुप का एक क्या वो? हाँ, वो कभी भी आके कभी-कभी नहीं कभी भी लेते strike हैं। कर लेते मुझे ज़्यादा समझ नहीं आया उन्होंने वो विकेट कैसे लेते हैं। सही में भाई। वो ले लेते हैं। पर जेन्युइनली मतलब शार्दुल ठाकुर का ये चीज तो है, बट हम ऑब्वियसली थोड़ा सा डिविएट कर रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह विल ही प्ले ऑल 5 टेस्ट्स, बिकॉज दैट इज आल्सो वन क्वेश्चन, दैट इज वन क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी आंसर्ड। डू यू थिंक ही विल प्ले ऑल 5 टेस्ट्स? आई डोंट थिंक सो। रीजन ये है कि एक तो इतनी बड़ी इंजरी थी, बैक की फिर से आई थी, Right. उसके बाद आईपीएल आपने फुल थ्रॉटल के साथ खेला है, और अब इंग्लैंड जाके आप मतलब रिस्क नहीं लोगे यार उतना बड़ा कि आप फिर से 5 मैच खिलाओ। आई वुड रियली होप एंड आई वुड रियली विश कि इंडिया अगर पहले 1 आध मैच 2 मैच जीत जाती है, अच्छा परफॉर्म कर देती है, अगर लीड मिल जाती है कुछ, तो जसप्रीत बुमराह को 1 आध मैच का आप दे सकते हो रेस्ट। तो वो चीज़ हो जाएगी ना, तो आई थिंक कि सॉर्टेड रहेगा सबके लिए। एंड दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन बुमराह कि उनकी बॉडी क्या कैसे रिएक्ट कर रही है। बिल्कुल, हमारे नेशनल ट्रेजर जो हैं यार, उनको थोड़ा ना तो बचा के थोड़ा सेव करके भी मैंने रखना जरूरी एक है। सवाल पूछा था अपनी रील में ही कि क्या हम कभी पैट कमिंस, हेजलवुड, मिचेल स्टार्क को देखते हैं कि अगर वो थोड़े इंजर्ड हैं, क्या वो बीबीएल खेल रहे हैं या कोई ऐसे लीग्स खेल रहे हैं, कोई चलो सीरीज़ भी बोल रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया की T20 जो बायलैटरल सीरीज़ हो रही है वो खेलते हुए दिखते हैं आपको? बट नहीं। पर अगर कोई बड़ी टेस्ट सीरीज़ होती है वो उसमें हमें पूरे 5 के 5 मैचेस अवेलेबल दिखते हैं। एंड दैट इज़ व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम बुमराह ऑनेस्टली। ठीक है, मुझे पता है कि उनकी बॉडी 5 टेस्ट मैचेस वाली नहीं है, बट द मैक्स ही कुड हैव डन वाज कि आईपीएल के मैचेस कम खेलते, और खेलते तो थोड़ा सा बैलेंस तरीके से खेलते हैं। हमने 10 के 11 मैचेस पूरे खेले हैं। बट यार अगर आईपीएल कम खेलते तो मुंबई इंडियंस जहाँ तक पहुंची वहाँ तक भी नहीं पहुंचती यार अब जो भी है जैसा भी है, सवाल तो उठते हैं ये चीज़। वो पर यही चीज़ थी कि बहुत लोगों का ये भी कहना था, मुझे पता है कि ऋषित जिस रील की बात कर रहा है, बहुत लोगों के ये क्वेश्चन थे कि यार टेस्ट क्रिकेट वो है अलग है, T20 अलग है, तो फॉर्मेट्स अलग हैं। बहुत बेवकूफ़ी वाले सवाल कर रहे हो। आपको बताऊं, 4 ओवर आप कंपेयर कर रहे हो 20 ओवर से, बट आप ये नहीं देख रहे 20 ओवर फील्डिंग कर रहे हो। आप ये नहीं देख रहे कि ट्रैवल कितना होता है आईपीएल में, आपकी बैक कितनी होती है, वार्म अप मैचेस करने होते हैं आपको नेट्स में, आप वो चीज़ भी देखो। तो आप टेस्ट बेसिकली टेस्ट को प्रायोरिटी दो या इंपॉर्टेंस ज्यादा दो, तो नेशनल प्रायोरिटी ड्यूटी आपकी कंट्री होनी चाहिए। नेशनल That is- ये मैं टेस्ट बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि T20 है कुछ है। हेनरी क्लासन सुन रहे हो आप? प्रायोरिटी आपकी कंट्री होनी चाहिए। भाई वो अलग ही टॉपिक हो गया, एक अलग ही वीडियो डिस्कशन हो जाएगी। बट देखा जाए तो लग नहीं रहा कि ही विल प्ले ऑल 5 टेस्ट, बिकॉज ऑब्वियसली इस टाइम पर उनको थोड़ा नेशनल ट्रेजर को सेव करना जरूरी है। एक मैच खेले, 2 मैच खेले, अपनी परफॉर्मेंस दे, इंजर्ड ना हो, बस दैट इज व्हाट वी डू। That is what क्योंकि हम we नहीं चाहते, वो 2026 की T20 वर्ल्ड कप में बहुत इंपॉर्टेंट है, वी वांट हिम फिट दैट। 2026 2027 का भाई जब तक खेला तब तक इम्पोर्टेंट है वो बंदा। बिल्कुल, जब तक है वो एक्ट, उनकी फिटनेस ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट एक और क्वेश्चन खड़ा हो रहा था, मैं पूछ भी रहा था और देख भी रहा था कि काइंड ऑफ ये डिबेट स्टार्ट हो रही है या काइंड ऑफ एक कंपटीशन स्टार्ट हो रही है कि गिल
की कैप्टनसी वर्सेस विराट कोहली की कैप्टनसी की एक्सपेक्टेशंस है। अब गिल साहब वो एक्सपेक्टेशंस कैसे लेंगे? हम लोग बात तो कर ली कि भाई प्रेशर तो बहुत होगा इन पे, क्योंकि वही एमआरएफ वाली चीज़, कैप्टनसी की चीज़, हर चीज़ का प्रेशर, नंबर 4 की चीज़। बट कैप्टनसी का सोली अगर देखें तो गिल वर्सेस विराट कोहली की एक्सपेक्टेशंस जो होंगी, वो डिफरेंस क्या लग रहा है आपको? पहली बात तो आई कैप्टनसी, हैव नो एक्सपेक्टेशंस एज सच, एंड मैं कुछ होप भी नहीं कर रहा हूँ। मतलब आप मैं ऐसे पहले करो। तो देखना चाह रहा हूँ कि मैंने अभी तक उनकी वाइट बॉल में देखी है, ट्रू। अब रेड बॉल में देखेंगे यार। पहले एक टेस्ट सीरीज आपको एक मैच जज से हो रहा है, एक मैच से देख के पता चलता है। दूसरे मैच में आपका जवाब बिल्कुल दूंगा मैं इस चीज़ का। अभी मैं कुछ नहीं बोलना चाह रहा, मेरी शायद से कुछ गलत भी हो सकता है या कुछ सही भी हो सकता है। सो आई जस्ट रैप इट अप इन देयर कि ठीक है, एक्सपेक्टेशंस नहीं है, फाइटिंग स्पिरिट दिखनी चाहिए, दैट्स इट। आई एग्री। प्लस गौतम गंभीर भी जा रहे हैं, प्रेशर तो वो भी अलग देंगे शुभमन गिल को। ये तो है। प्रेशर नहीं, वो कुछ और ही देंगे अगर देंगे तो। भाई Pressure शुभमन, अब अगेन विराट कोहली अलग लेगेसी क्रिएट करके गए हैं भाई टेस्ट क्रिकेट में। यू कैन नॉट ट्राई टू मैच दैट exactly. बिल्कुल भी अभी इस वक्त पे, क्योंकि पहली बार रेड बॉल फॉर्मेट में कैप्टनसी करेंगे, और वो प्रूवन कैप्टनसी देखने के लिए, अपने आप को ग्रूम करने के लिए भी गलतियां करने का रूम तो दो उनको। विराट कोहली ने भी कभी ना कभी गलतियां तो की है ना। माइंडसेट जैसा भी है, माइंडसेट विराट कोहली का बहुत अलग था। शुभमन गिल को थोड़ा रूम तो देना पड़ेगा। मतलब हम लोग अभी इस बारे में बात कर रहे हैं, कितनी पहले हमने विराट कोहली के साथ कंपैरिजन शुरू कर दिए, बहुत बड़ा कंपैरिजन, एग्जैक्टली। तो बहुत बड़ा प्रेशर आ जाता है। थोड़ा सा वक्त दो, इत्मीनान से सोचेंगे, सब लोग देखेंगे, एनालाइज करेंगे, एंड देन मे बी वी कैन कम टू अ कंक्लूजन कि क्या हो सकता है। बट अभी इट्स टू सून टू से कि विराट कोहली की लेगेसी कैरी फॉरवर्ड करेंगे। विराट रोहित शर्मा से नहीं हुई भाई, रोहित शर्मा भी एक अलग लीग के कैप्टन है, बट जो टेस्ट क्रिकेट में लेगेसी एज अ कैप्टन विराट कोहली ने बनाई थी, टीम कल्चर जो बनाया था, वो रोहित शर्मा का टोटली डिफरेंट था अप्रोच, बट जो इम्पैक्ट था वो तो विराट कोहली का अलग था। तो बेसिकली देयर शुड बी सम स्कोप ऑफ एरर, एटलीस्ट वो तो होना चाहिए शुभमन गिल के ना, कि कुछ स्कोप तो हो एरर का, पहले गलतियों से सीखें, फिर थोड़ा टाइम दे बेसिकली ना। और हर कैप्टन के पास होना चाहिए, नॉट जस्ट शुभमन गिल, कोई भी होता है तो शुभमन गिल से हाँ, बस ये है, एक्सपेक्टेशंस अभी एज सच इतनी नहीं है, बस यही है कि परफॉर्म थोड़ा इंडिया कर ले अच्छे से। बट कमिंग बैक टू अनदर डिस्कशन, जब आपने शुरू में बोला था कि यार अर्शदीप सिंह की, मतलब he's going to be a player to watch out for. Do you think he'll be preferred over प्रसिद्ध कृष्णा, या प्रसिद्ध कृष्णा को भी मैचेस ज़्यादा मिलेंगे, सारे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे वैसे तो? I don't think so. He'll be preferred over Prasidh Krishna. I think he will be preferred over Prasidh Krishna because दो चीज़ें बहुत बड़ी है। एक तो काउंटी एक्सपीरियंस, जैसे अजीत अगर ने उसे एम्फेसिस दिया है कि काउंटी एक्सपीरियंस होता है तो आपको थोड़ी नॉलेज हो जाती है इंग्लैंड कंडीशंस की, एंड द वे ही बॉल्स प्लस लेफ्ट आर्म, प्लस लेफ्ट आर्म, और both things. अर्शदीप ने भी एक वाइट बॉल, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कौन सा सीरीज था, उसमें पोस्ट मैच में कहीं पे डिस्कशन करते हुए टीवी प्रेजेंटर्स के साथ उनका एक डिस्कशन हुआ था, वहाँ पे बोल रहे थे कि अभी मैं लाल बॉल से खेल के आया हूँ और चीज़ सीखने को मिली हैं, तो कैसे यहाँ पे भी आप अप्लाई कर रहा हूँ, वाइट बॉल में भी बहुत सारी चीज़ें। तो वो लर्निंग माइंडसेट लेकर गए थे, वो सीख कर आए हैं, और कुछ तो है उनके पिटारे में जो निकल के आएगा वहाँ पर, देखने को मिलेगा। ट्रिक अप हिज स्लीव कुछ तो है। प्लस लेफ्ट आर्म आ जाएगा, राइट आर्म बुमराह हो जाएगा, तो जो एक तरफ से प्रेशर क्रिएट होता है ना, दूसरी तरफ से भी उतना इम्पैक्ट होना चाहिए। अदरवाइज वो इजीली बैटर जो है वो वहाँ पे मैनिपुलेट करके रन्स बना सकता है। तो दोनों तरफ से प्रेशर वैसा बनना चाहिए। एंड इस वक्त पे वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर्स इन इंडिया अर्शदीप सिंह उस कैटेगरी में आता है, टॉप 3 टॉप 4 में कह लो। और हमने ये बात करी भी थी कि अर्शदीप सिंह नेक्स्ट जसप्रीत बुमराह, एक अलग तरीके का डिस्कशन भी था, मतलब बहुत बड़ी चीज़ है ये कहना, बट इट इज़ पॉसिबल। जितेश भाई भी बोल के गए थे, जितेश भाई ने बहुत सारी चीज़ें बोली जो सच भी हो गई है भाई, बहुत सारी चीज़। एंड सेम चीज़ प्रवीण कुमार ने भी बोली थी, प्रवीण कुमार ने भी यही बात बोली थी कि अर्शदीप सिंह भाई अलग प्लेयर है। और ये चीज़ जो आप अभी बोल रहे थे कि अर्शदीप सिंह लेफ्ट से डालते हैं तो उनको सपोर्ट भी आ जाता है जसप्रीत बुमराह की तरफ से, ये उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी बोली थी, जब वो सब डिस्कशन हुआ था। तो वो टेस्ट क्रिकेट में भी देखने को मिलेगा और वो बहुत एक्साइटिंग। और उसके बाद फर्स्ट चेंज मोहम्मद सिराज ऑफिशियल आ जाए भाई मोहम्मद सिराज को देख, अरे यार की प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, इनको चलो की प्लेयर डेफिनेटली टू वॉच आउट, एक्साइटिंग प्लेयर, सारे की प्लेयर इस वक्त सारे की प्लेयर है, बट की प्लेयर वही होते हैं कि जो थोड़े से 100% है कि वो परफॉर्म करके देंगे। आई थिंक 100% निगाहें उन पे हैं। अनसेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एक्सपेक्टेशंस होंगी केएल राहुल पे भी, क्योंकि केएल राहुल के पास वो एक्सपीरियंस है जो सबके पास नहीं है वहाँ पर, एंड वो एक एंकर का काम करना चाहिए उनको इस सीरीज में, क्योंकि भाई एक्सपीरियंस कम है बाकी बैटर्स के पास। शुभमन गिल के पास वो प्रूवन स्टैट्स नहीं है, एज ऋषित मेंशन कि 25 के आसपास के एवरेजेस हैं कंट्रीज में, तो वहाँ पे केएल राहुल का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और जो अब फॉर्म और माइंडसेट लेकर जा रहे हैं, बिकॉज ही इज़ नॉट हैविंग एनी बैगेज राइट नाउ, वो बस क्रिकेट एंजॉय कर रहे हैं। और ऐसे माइंडसेट में जब कोई प्लेयर क्रिकेट खेलता है ना यार,
तो उसकी गेम निखर के आती है। अलग ही मैजिक प्रोड्यूस कर सकते हैं भाई केएल राहुल जेन्युइनली। और हम लोग बात कर रहे थे इस चीज़ की भी, बट साई सुदर्शन की भी अगर थोड़ी बात करें तो डू यू थिंक ही विल गेट अ गेम? डू यू थिंक इट्स Yeah, he पॉसिबल? will be ही विल बी गेटिंग अ गेम, debutant होगा। बट नंबर 3 पर डू यू थिंक साई आई थिंक सुदर्शन? नंबर 3 ही क्योंकि उनकी करुण position नायर है। एट 3 भी हो करुण सकता नायर है। आपको 5 नंबर पे दिखते हैं, मेरे को लगता है ऐसा। साई सुदर्शन आप 3 नंबर पे खिला दो दिखते हो, बिकॉज वो थोड़ा टॉप ऑर्डर बैटर है। हाँ, आप उन्हें मौका दोगे उसको। फिर वो भी है कि आपके पास एक लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन का भी ऑप्शन बन जाता है, एंड गौतम गंभीर इज अ बिग फैन ऑफ दैट। लेफ्ट राइट तो कॉम्बिनेशन। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन आपके पास लेफ्टी ऑप्शंस होनी चाहिए। जायसवाल और केएल राहुल, देन साई सुदर्शन, देन शुभमन गिल, देन करुण नायर, देन ऋषभ पंत, देन नीतीश कुमार रेड्डी, देन जडेजा। तो आपके लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन परफेक्टली बना। 8 तक की अच्छी खासी मतलब हमारे पास Left right combination। सेटल्ड है ये टीम। ओ भाई अर्शदीप सिंह जिस दिन आया ना, मजे आ चुके वो भी लगा देंगे। जसप्रीत बुमराह ने 50 लगा रखे हैं भाई। तो भाई मतलब मज़ा तो आएगा। बेसिकली यही है कि ये इंडियन टेस्ट टीम आगे, उम्मीदें थोड़ी बहुत हैं कि आगे आने वाले टाइम में ये टीम रूल कर पाएगी या नहीं, ये एक तरीके का आज हमको इस बार दिख जाएगा, देखने को मिलेगा कि कुछ होगा ही नहीं। बट ऑब्वियसली ज़्यादा प्रेशर नहीं लेने का, आराम से खेलने का, एंजॉय करने का, दैट इज़ बेसिकली व्हाट वी वांट, राइट? एकदम। तो अब आप कमेंट सेक्शन में बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक कर। तो इस इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम से उम्मीदें तो बहुत हैं, बट अब देखने को मिलेगा या नहीं कि यार ये उम्मीदें नहीं, फिर से उम्मीदों पे खड़े उतरते कि नहीं। तो यार ये इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम से उम्मीदें तो बहुत हैं, पर अभी देखना होगा कि यार ये कर पाते हैं कुछ बड़ा ऐसा, या कुछ कर पाते हैं, मतलब देखने को मिलेगा। बहुत मज़ा तो आने वाला है, बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। आप भी कमेंट सेक्शन में बताओ कितने एक्साइटेड हो इस इंडियन टेस्ट टीम को देखने के लिए। कमेंट करना मत भूलना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और भाई बोल दो यार ज़रा एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को बोल दो यार, प्लीज लाइक शेयर कर दो यार। मतलब बार बार बोलना पड़ेगा क्या? बोलना अच्छा नहीं लगता यार, 3 बार आता है लोग। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। एंड फॉर मोर सच फन बैंटर विद जय एंड ऋषित, कीप वॉचिंग एंड कीप फॉलोइंग क्रिक एक्सट्रेसी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भाई, साइनिंग ऑफ। बहुत नींद में लग रहे हैं भाई लोग हमारे। नहीं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा बिल्कुल भी नहीं, अभी तो वैसे सुबह के 10 बज रहे हैं। ऑफ कोर्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।